नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हैवी ब्लास्टिंग से घरों में गिर रहे पत्थर, ग्रामीण आक्रोशित। जिले में किया गया पेंशन अदालत का आयोजन। सरकारी शराब अहाता में साफ सफाई को लेकर विभाग गंभीर। अब खबरें विस्तार से। एससीएल की गेवरा माइंस में हो रहे हैवी ब्लास्टिंग से खदान से लगे ग्राम पंचायत अमगांव, दर्रा खाचा, जोखी डबरी के ग्रामीण डर के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के घरों पर पत्थरों के टुकड़े गिरने से मकान क्षतिग्रस्त होकर टूट फूट जाते हैं। ग्रामीण ब्लास्टिंग को लेकर खदान को बाधित भी कर चुके हैं, लेकिन एससीएल प्रबंधन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भू विस्थापित ने बताया, खदान में उनकी जमीन गई और एससीएल के द्वारा मुआवजा, विस्थापन, रोजगार नहीं दिया गया है, जिसके चलते इन्हें जीवन यापन करने में भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि एससीएल प्रबंधन विस्थापन, रोजगार मुहैया कराए तो ग्रामीण घर खाली कर देंगे। यह बारूद फूटी से छिटकी से फूट गई से घर मोर सीट है और मोरा ही मोजा कहीं नहीं हो है। तो मना नहीं करो तो ब्लास्टिंग कर करा थन मना कई दिन के करा थन, 3-4 दिन हो गई तो अभी के नहीं करा थन, खूब दिन के करा थन। फिर देहू के करते था देवे नहीं करा थे। अब आया के इसने गिरा थे सीट पखना कहीं है सीट में घर फूट गए है। हाँ फूट गए है घर है। और तब तुहन के माने जो मौजा वौजा है और कुछ कहीं है तो समस्या का समाधान हो कर पाई से चल नी के रहे समाधान, इतन समाधान के रही आज काबर इसने करते। तो आज ब्लास्टिंग ला तुम रोक के रखे हो? आज रोए खन ब्लास्टिंग ला। और माने कोई अधिकारी आ रही बात करे बड़े कर दिए वो ही न आ रही सब है 500 मोला पैसा ला जबरान दे धारे राखी चौरेंगी से देगनी लोग के कहत रहे तब फेंक राखी से तहाँ जैसे तनाइन दे कहत रहे मैं सीट और मोर जीव मोला पाए रहती तब जीव देवे के कहत रहे। 3-4 दिन हो गई उसने गिरा थे। खदान ला एकदम से गाँव के तीर में ले आया है तो तुम्हारा रहना धना कैसे होत हो एकदम तो दहशत में कैसे रोज गिरा थे ब्लास्टिंग में पखना। तो फैसला आज करूँ काल कहो हीरे के दे हम हन फैसला हो बिना तो टरकन नहीं हम। तुमन का चाहत है के महीना तुम्हारा समय मिले व्यवस्था करते आई हम ले लेही ना पैसा ला दे लेही ना ता व्यवस्था करबो तो का के करबो व्यवस्था कते के महीना तक कम से कम तुम्हारा अभी फुर्सत देवे। अब अभी हमला चाहे 2 महीना में का फैसला ला करी तो 2 महीना में चल देबो, 1 महीना में करी तो 1 महीना में चल देबो। फिर करी तो जाबो तो नहीं जान। ब्लास्टिंग ले पूरा परेशान हन और नान लोग लेके हैं। तो एससीएल कावर ब्लास्टिंग एकदम घर किनारे करवात है खदान नजदीक ले आए है और कावर ब्लास्टिंग हुआ थे घर जाके पत्थर गिरे थे। तो हम लोग 6 महीना के समय दे पूरा मांग जितना है हमार जितना भी मांग है पूरा करे एससीएल का मांगे। रोजगार मुआवजा बसावट ला पूरा कंप्लीट कर दा एससीएल है नहीं करे है तो का कहा थे प्रबंधक ये सब मामला लेके कब तक कर वो कहा थे निराकरण बताबे नहीं करे थे कुछ ला तो का लगा थे कब कर वो कहा तो तुमन के आंदोलन जो अभी चला थे ब्लास्टिंग बंद करके रखे ला तुहर मांग लगा तुहर व्यवस्था ला पूरा नहीं करी तब तक कैसे करी फिर नहीं हटबे नहीं करन मांग जब तक पूरा नहीं करी तब तक। 7 तारीख के पंडाल लगाड़े हन, हमन पहली भी लेटरबाजी करे हन, तब बोले आज तक कोई निर्णय नहीं निकली और 2 दिन के अंदर में गेवरा के संग में हमन के बैठक करवाबो कह रही से और अभी तक कौन कह रही से
दीपिका प्रबंधक है और अब 15 दिन हो गए अभी तक हमन के कोई बैठक नहीं करवाई और हमन धूल डस्ट और ब्लास्टिंग से इतना परेशान हन कि जितनी ब्लास्टिंग के समय में घर से बाहर निकल के खड़े बर रहते और हमन एकदम दहशत के माहौल में अपन जिंदगी ल जियत हन। तुमन के रोजगार मुआवजा जो हवा है तेला कैसे करा थे प्रबंधक तुमन के? हमन ये चाहत हन कि हमार रोजगार मुआवजा जो भी है वो क्लियर कर दे, हमन एकरा छोड़ के चल देबो और अपन मन आराम से ब्लास्टिंग करत रही, हमन एक दिन कोई भी विघ्न बाधा नहीं करन। और तुम्हार समस्या निदान नहीं हो पाई था? अगर हमार समस्या नहीं निदान हो पाई तो हमन ऐज कर बैठ के ही हमन एकदम शांतिपूर्वक ढंग से हड़ताल करबो, ब्लास्टिंग ला नहीं होइदन। एससीएल क्लब कोरबा में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। पेंशनधारियों की समस्याओं का निवारण करना और उनके लिए उचित निर्णय लेना ही पेंशन अदालत का मुख्य उद्देश्य है। इससे एससीएल व सीएमपीएफ कार्यालय को सहयोग मिलता है। साथ ही ऐसे लोग जिनको अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिला है उनके लिए यह अदालत पेंशन मुहैया कराता है। समय समय पर हम लोग अलग अलग एरिया में पेंशन अदालत का आयोजन करते हैं। पेंशन अदालत का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो सीएमपीएफ पेंशनर हैं उनकी कोई समस्या है तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करके उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। अगर यहाँ पर उस समस्या का समाधान हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग रजिस्टर में नोट करके ले जाते हैं और उसके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के बाद उसके पेंशन दिलाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि समय पर उनको पेंशन मिल जाए। इसमें कोल मैनेजमेंट का भी सहयोग होता है और सीएमपीएफ कार्यालय में से हमारे कुछ टीम के लोग भी आते हैं और पेंशनर भाई के घर पर आकर के हम उनकी समस्याएं सुनते हैं ताकि उनको यहाँ से बिलासपुर आने जाने में परेशानी नहीं हो और हम उनकी बात यहाँ आकर के सुन लेते हैं। अधिकतर कौन सी समस्या लेके आते हैं? अधिकतर समस्या पेंशन बंद होने का रहता है। एक्चुअल में थोड़ी अवेयरनेस की कमी होने के कारण वो हर साल नवंबर माह में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, लेकिन वो किसी कारणवश जमा नहीं कर पाते हैं जिससे उनकी पेंशन बंद हो जाती है और वो परेशानी में फंस जाती है। तो आज लगभग 20 लोगों का अभी तक हमने किया है और अभी लोग आ रहे हैं। और कितनी कंप्लेन आई थी सर आज? नहीं, वो लगभग 20 लोगों का कंप्लेन नहीं, शिकायत है ये कि हमारा पेंशन बंद है या हमारा पेंशन चालू नहीं हुआ है या हमारे केस का सेटलमेंट नहीं हुआ। पेंशन मिलने में कितना समय लग जाता है? पेंशन सेटलमेंट के बाद लगभग 2 महीना मिल जाता है बैंक सेटलमेंट होने में। इसकी किस तरह की प्रक्रिया होती है? इसकी प्रक्रिया होती है कोल मैनेजमेंट द्वारा क्लेम भेजा जाता है, क्लेम पेपर बिलासपुर आता है और सेटलमेंट के बाद सारा डाटा हम लोग बैंक के साथ शेयर करते हैं। लास्ट फरवरी 2024 से हमारे ऑनलाइन सेटलमेंट हो रहा है और आज के डेट में एससीएल के बिलासपुर जोन में जितने कॉलरी हैं उसका 100% पीएफ और पेंशन सेटल हो चुका है। अप्लाई करने में कितना समय लग जाता है? अप्लाई करने के विषय में तो मैनेजमेंट ये ऑनलाइन है और अब हमारा एक और स्कीम चलता है मिशन विश्वास। यदि जिस महीने में कामगार रिटायर करने वाला होता है, हमारे यहाँ 7 तारीख तक उनका क्लेम आता है तो उसी महीने हम सेटलमेंट करते हैं और अंतिम रिटायरमेंट के दिन या 1-2 दिन के बाद उनका पीएफ पेमेंट हो जाता है और पेंशन भी सेटल हो जाता है, उनको पीपीओ मिल जाता है और उनको पता चल जाता है कि उनको कितना पेंशन मिलना है। और उनकी इतना ही नहीं, अगर किसी पेंशनर की मृत्यु होगी तो उसके विडो को यानी पत्नी को कितना पेंशन मिलेगा इसका भी विवरण होता है। चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चे रहें स्वस्थ योजना अंतर्गत लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट एवं श्री शिव औषधालय निहारिका के संयुक्त तत्वाधान में नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा द्वारा बच्चों को स्वर्ण बिंदु प्राशन ड्रॉप्स पिलाकर आयुर्वेद पद्धति से टीकाकरण किया गया। स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार के बारे में चिकित्सक डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक शक्ति तथा उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाने वाला टीकाकरण है। आज पुष्य नक्षत्र में लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट एवं श्री शिव औषधालय के संयुक्त तत्वाधान में
स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक शक्ति तथा उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। स्वास्थ्य की दृष्टि से 16 संस्कारों में स्वर्ण प्राशन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको प्रत्येक बच्चों को पुष्य नक्षत्र में कराया जाता है और प्रत्येक बच्चों को कराना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो मौसम ऋतु परिवर्तन के समय जो उपद्रव होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, जो इम्यूनिटी के कम होने से होते हैं, तो ये बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बढ़ाता है और बच्चों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, शारीरिक शक्ति को मजबूत देता है और शारीरिक तथा मानसिक विकृतियों को दूर कर इनको विलक्षण प्रतिभाशाली बनाता है। तो प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को यह स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार कराया जाता है और सभी को यह संस्कार अवश्य रूप से अपने बच्चों को कराना चाहिए, जिससे वे स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत रहें, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ तन और स्वस्थ काया ही पहला सुख है। कोरबा जिले के एनटीपीसी साड़ा कॉलोनी के एक परिवार में उस समय हड़कंप मच गया जब रात 11:30 बजे अपने घर के सामने खड़ी एसयूवी गाड़ी में एक भारी भरकम अजगर को चक्के के पास बैठे देखा। फिर थोड़ी देर तक अजगर पर नजर रखा कि वह अपने आप निकलकर झाड़ी में चला जाएगा। उसको बाहर न आता देख घर वालों ने सर्पमित्र जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे सर्पमित्र की टीम ने अजगर का रेस्क्यू शुरू किया। अजगर की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिसे थोड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला गया। अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। फोल्ड कर दे बस हो गया कहानी। रात्रि में हम टहल के आ रहे थे तो यहाँ गाड़ी के पास एक अजगर साहब को देखा गया था। बाद छानबीन करने पर पाया गया कि चक्के में जाकर घुस के बैठ गया था। तो हमने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वाले को फ़ोन किया था गूगल सर्च करके, जिसमें साथी ने पहले फ़ोटो खींच के भेजना बोला। भेजने के बाद क्या है, उन्होंने बोला कि हम तुरंत आ रहे करके। विदिन 15 से 20 मिनट में साथी जी आ गए थे और अपनी टीम के साथ बहुत सारी मशक्क़त करके उस सांप को बाहर निकाले। अजगर सांप तो बहुत बड़ा सांप था, बहुत मशक्क़त के हमारे गाड़ी का चक्का भी खोल दिए। तो बहुत हमारा बहुत हो रहा योगदान रहा इनका, साथी जी का और टीम का, और निकाल के भी ले बैग में डाले, जंगल में उसको रेस्क्यू करेंगे। दीपका के सांस्कृतिक भवन में वेट लिफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं पुरुष वेट लिफ्टरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं मनोज कुमार यादव और अभय बरेट को गोल्ड मेडल के साथ स्ट्रॉन्ग मैन जूनियर के नाम से नवाजा गया। रोक रख। जिन लोगों का सवाल हो गया वो इसका वापस करो, हम अलग से जाएंगे, सवाल हो जाएगा बुला लेंगे। Second rank goes to Raja Kumar from Chhattisgarh, and first rank goes to Dushan from Chhattisgarh. First rank. जियो मेरे लाल।
from Maharashtra. And master. जिले में संचालित हो रहे शराब दुकान के सरकारी अहाता में साफ सफाई को लेकर जिले का आबकारी अमला काफी गंभीर नजर आ रहा है। लाइसेंस जारी कर विभाग द्वारा अहाता का संचालन किया जा रहा है, जहां लोगों को बैठकर पीने में दिक्कत न हो, इसे लेकर अधिकारियों के द्वारा विशेष नजर रखी जा रही है। निरीक्षण के दौरान मुड़ापार और राताकार सरकारी शराब अहाता में काफी गंदगी पाई गई, लिहाजा संचालक के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गई है। देखिए, जिले में अभी लगभग हमारी जो 37 दुकान है उसमें से 14 हमारे दुकानों में अहाता लाइसेंसी अहाता अभी चालू है। और मेरे द्वारा जिन भी दुकानों में विजिट किया जा रहा है और लाइसेंसी अहाता है, उनको ये निर्देशित किया जा रहा है कि अहाता का संचालन नियमों के तहत हो। और उसी एक कड़ी में वरिष्ठ कार्यालय से जो हमको निर्देश प्राप्त हुआ था, उसमें हमने अहाता में अभी सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं, जिसकी बैकअप क्षमता है वो 30 डेज की है, जिससे वहाँ कोई भी यदि अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो जिसके बारे में उसका फुटेज हम निकाल सकते हैं। साफ सफाई, फूड लाइसेंस और जो भी नाम्स हैं अहाता के संबंध में, उसका पालन करते हुए अहाता का संचालन करें। और जहाँ ये कमी पाई जा रही है, जैसे साफ सफाई या किसी भी चीज़ की, तो हमारे द्वारा डिपार्टमेंटल केस भी बनाया जाकर अहाता लाइसेंसी के ऊपर वो आरोपित किया जा रहा है, उनके ऊपर मतलब शास्ति आरोपित की जा रही है। ऐसा कोई जगह जिसमें गंदगी पाई गई? गंदगी जो पाई गई थी मुड़ापार में पाई गई थी, और एफएल कोरबा जो कंपोजिट है राताखार, वहाँ काफ़ी गंदगी थी, जिसको मैंने काफ़ी मतलब संजीदगी से लिया और फिलहाल अभी वहाँ स्थिति काफ़ी अच्छी। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। और आज का हमारा सवाल है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? हाई कोर्ट होगा 28 तो होगा। श्योर बताइए। 28। नहीं, आपने प्रयास किया, वो हमारे लिए काफ़ी रहा, पर आपका जवाब सही नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? जनरल नॉलेज पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहे हैं? आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं अभी। ओके, थैंक यू सो मच। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम है? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं देने चाहिए। ओके, थैंक यू। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? नहीं पता, भारत में नहीं पता है, छत्तीसगढ़ में पता है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में? ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन किया आपने। आंसर तो दे देंगे, आजकल एवरीथिंग इज गूगल, मालूम पड़ जाएगा। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा जी। कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हैप्पी दिवाली। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 33 बोल रहा है, वो बता रहा होगा, वो सही है, मेरे को नहीं याद है। नहीं, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? दीपावली सुरक्षित मनाएं और पटाखों से थोड़े दूरी बना के रखें ताकि सब कोई सेफ रहे। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? हाई कोर्ट नहीं पता है आपको? नहीं। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ तो नहीं देना चाहती मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? नहीं पता। नहीं पता है? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं कोरबा से नहीं, मैं चांपा से हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू।
भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। आर यू श्योर? यस। आपका नाम? मीना साहू। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आंसर किया। ओके, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? अच्छे से पढ़ो और डॉक्टर बन जाओ यार। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, जिसका सही जवाब है 25 हाई कोर्ट हैं, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है मीना साहू जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9930000683 और 8770020185।